करते हैं आज का जिसका भी पिछले वाला लेक्चर छूट गया था। कोई मतलब प्री रिक्विजिट नहीं है इस लेक्चर का। इसमें हम सिर्फ बाइनरी पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटर की काउंटिंग। सो स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार देख लेना, देख लिएगा। स्क्रीन शेयरिंग सबको हो रही है? ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम। सो आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की काउंटिंग, जो कि बाइनरी है। जिसमें कंप्यूटर काउंट करता है वो बाइनरी है। सो अब जो नंबर सिस्टम हम यूज करते हैं काउंटिंग के लिए वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये नंबर्स हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ की काउंटिंग में। 9 के बाद हम 10 11 12 हम दो नंबर्स को जोड़ के हम आगे काउंट कर लेते हैं। सो जो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, जो एक नंबर है, जैसे नंबर है 1 2 3, इसे हम पढ़ते ही समझ जाते हैं ये 123, क्योंकि हम बचपन से ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं इसे। सो ये 123 क्यों है? सबसे पहले जो 3 है वो वंस प्लेस पे हमें पता है, 2 टेंस प्लेस पे है, 1 हंड्रेड्स प्लेस पे है, और हंड्रेड्स प्लेस के बाद आती है हमारी थाउजेंड्स प्लेस। ऐसे ही कैरी ऑन रहता है। सो ये नंबर बना कैसे? सबसे पहले हम 100 प्लेस पे जो होता है उसकी मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, जो टेंस प्लेस पे उसकी 10 से करेंगे, जो वंस प्लेस पे उसकी 1 से करेंगे। ऐसे करके हमारा 100 × 1 प्लस 10 × 2 प्लस 1 × 3। सो ये बन गया हमारा 123। सो अब हम कोई भी एक रैंडम नंबर ले लेते हैं 3 डिजिट का, जैसे हमने बनाया था वंस प्लेस, टेंस प्लेस और हंड्रेड्स प्लेस। सो अब हमें क्या करना है, हमें कुछ पैटर्न बनाना है। जैसे हम बना रहे थे वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, वो 10 का एक्सपोनेंट चल रहा था। 1 को हम 10 की पावर 0 लिख सकते हैं, 10 को 10 की पावर 1, और 100 को 10 का स्क्वायर। और जैसे ही थाउजेंड्स प्लेस आता है हम उसे 10 का क्यूब लिख सकते हैं। तो जैसे जैसे हम प्लेस बढ़ते जाते हैं तो वो 10 का एक्सपोनेंट इंक्रीज होता जाता है बाय 1 हमारी काउंटिंग में। और 10 का ही क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास कितने नंबर हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल हमारे पास 10 नंबर्स हैं, इसलिए वो 10 के बेस, हमारे जो नंबर सिस्टम है वो 10 का बेस यूज करता है, इसलिए 10 का एक्सपोनेंट इंक्रीज होता है। अब जो बाइनरी है वो हमारे नंबर सिस्टम के जैसे ही है, बिल्कुल फंडामेंटली सेम है। बस बाइनरी में कितने नंबर होते हैं? दो नंबर होते हैं, 0 और 1, जिन्हें हम बिट्स भी कहते हैं। और हमारे नंबर सिस्टम में टोटल 10 नंबर्स होते हैं। क्योंकि हमारे में 10 है इसलिए 10 का एक्सपोनेंट बढ़ता है। बाइनरी में 2 है इसलिए 2 का एक्सपोनेंट हम यूज करेंगे, जैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। सो अगर हम इसे, जैसे हमने 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 का स्क्वायर हमने खोल दिया था और वंस प्लेस टेंस प्लेस आ गई थी। अगर हम इसे ओपन करेंगे तो ये आता है 1 2 4। सो जैसे मान लो कोई बाइनरी नंबर है 101, ये बाइनरी नंबर है। सो अब हम इसे डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? सबसे पहले हमारा 1 है, ऊपर 2 है और 4 है। सो 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 की, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 की, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 की, और उन्हें ऐड कर देंगे। सो 4 × 1 प्लस 2 × 0 प्लस 1 × 1। सो ये आ जाएगा 4 प्लस 0 प्लस 1 5। जो बाइनरी नंबर है 101, उसका हमारे नंबर सिस्टम में इक्विवेलेंट है 5। ऐसे हम बाइनरी से अपने नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। जब हम कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं तो हम बेसिकली 8 बिट्स बहुत यूज करते हैं। अब एक नंबर एक बिट है, जैसे हमने पिछला नंबर पढ़ा 101, उसमें हमने 3 नंबर यूज किए थे। सो एक नंबर एक बिट है और 3 नंबर हमने यूज किए तो वो 3 बिट हो गए। हम कंप्यूटर साइंस में 8 बिट्स बहुत यूज करते हैं, 8 नंबर्स एक साथ। सो 8 नंबर्स हम यूज करेंगे अगर, तो सबसे पहले 2 की पावर 0 आएगी, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 4 5 6 7। सो हम 8 यूज करने के लिए हम 0 से 7 पावर तक जा सकते हैं। तो अगर हम इसे एक्सपैंड कर देंगे तो ये आएगा 1 2 4 8 16 32 64 128। जैसे हमारा उसमें आ रहा था वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 1 10 100 1000, ऐसा इसमें आता है 2 का एक्सपोनेंट हम यूज करते हैं इसमें। अब जैसे हमारे पास है एक बाइनरी नंबर है, हमारे पास 8 बिट बाइनरी नंबर, मतलब 8 टोटल नंबर्स हैं ये।
इसलिए हम 8 बिट बाइनरी कहेंगे इसे। ये है 11010100। सो अब हमें क्या करना है, हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। हमें सीखना है कि हम इसे हमारे नम जो हम जो हमारा नंबर सिस्टम है मैं उसे डेसिमल से रेफर करूंगा। सो हमें सीखना है कि हम बाइनरी से डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम उसमें करते थे, हम मल्टीप्लाई करते थे 100 की, 10 की, 1 की, जो भी उसके नीचे नंबर होता था। बाइनरी में हम सिर्फ 1 और 0 यूज करते हैं, तो सिर्फ 1 और 0 की उसके नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे जब हम इस नंबर को एक्सपैंड करेंगे तो 1 के नीचे हमारा 0 है, तो 1 के साथ हमने 0 की मल्टीप्लाई की। 2 के नीचे हमारा 0 है, सो 2 के साथ भी हमने 0 की। 4 के नीचे हमने 1 है, तो 4 की 1 के साथ की। 8 के नीचे 0 है, 8 की 0 के साथ। 16 के नीचे 1 है, तो 16 की 1 के साथ। 32 के नीचे 0 है, तो 32 की हमने मल्टीप्लाई की 0 के साथ। 64 के नीचे 1 है, तो हमने 64 की 1 से कर दी, और वैसे ही 128 की भी 1 से कर दी। सो जिनकी 0 के साथ की वे तो 0 होगी, जिनकी 1 के साथ की वो ये है 128 प्लस 64 प्लस 16 प्लस 4। सो अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो आ जाएगा 212, जो कि हमारी काउंटिंग है। तो मतलब ये जो 8 बिट बाइनरी नंबर था 11010100, अगर हम इसे डेसिमल हमारे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करें तो ये वो आता है 212। सो ऐसे हम 8 बिट बाइनरी नंबर्स, मतलब कोई भी बाइनरी नंबर्स ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपने नंबर सिस्टम में उसे एक्सपैंड करके। सो अब सबके लिए क्वेश्चन है, 011011101, ये एक बाइनरी नंबर है, 8 बिट बाइनरी नंबर। तो अब सबको सॉल्व करना है जो भी हमने अभी सीखा है बाइनरी टू डेसिमल मेथड यूज करके, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या आएगा, सबको सॉल्व करना है ये। जो भी सॉल्व कर देगा वो अपना आंसर दे देना। तीन आंसर आ चुके हैं हमारे पास, 109। सो इसका आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर है हमारा 109। काफी सारे बच्चों का सही आया है 109। सो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं ओवरव्यू की, हमने कैसे अब कन्वर्ट किया और ये 109 ही क्यों आया। सो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, 011011101। सो सबसे पहले हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, 2 की पावर 0 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 8 बिट्स तक जाएगा वो। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट पोजीशन पे है 1 है, तो हम 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे। फिर 2 की मल्टीप्लाई हम 0 के साथ करेंगे क्योंकि सेकंड प्लेस पे 0 है। नेक्स्ट प्लेस पे हमारा 1 है, तो इसलिए 4 के साथ 1 की करेंगे। फिर 8 की 1 के साथ। 16 वाली प्लेस पे 0 लिखा हुआ है, तो 16 की मल्टीप्लाई 0 के साथ। फिर 32 पे भी 1 लिखा हुआ है और 64 की पोजीशन पे भी 1 है, तो उनकी मल्टीप्लाई भी 1 1 के साथ कर देंगे। और 128 वाली पोजीशन पे 0 है। सो जो अब हमारा आया है वो है 64, 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1। सो ये आ जाएगा 109। काफी का आंसर सही था। सो ये था मेथड बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने का। अब हम देखेंगे हम डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 134। वैसे ही हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, हम मोस्टली 8 नंबर्स यूज करेंगे 128 तक। सो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो वैसे ही 1 2 4 8 16 32 64 और 128 आ गया। सो
एग्जाम हमें लेना है 134। सो अब हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, वो हम ऐसे करते हैं। जो हमारा सबसे बाहर वाला है, जैसे 128 है, 2 की पावर 7, हमें चेक करना है 2 की पावर, जो हमारे पास नंबर है, हमें चेक करना है उससे छोटा, सब उसके पास सबसे छोटी 2 की पावर कौन सी है। जैसे 134 है, अगर हम 2 की पावर 8 करें तो वो हो जाएगा 256। अगर हम 2 की पावर 8 करें तो वो 256 हो जाएगा। और 134 उससे छोटा है, तो हम उससे छोटे पे मूव करेंगे। हम 2 की पावर 7 पे आगे, 7 पे आए मान लो। सो 2 की पावर 7 128 है, 128 134 से छोटा है। अगर जो हमारा नंबर है, हम उसमें से 128 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, जो कि 6 है। 128 छोटा है 134 से, इसलिए हम 128 को सबसे पहले 1 दे देंगे। अब हमारा जो रिमाइंडर बचा है वो 6 है। अब हम राइट टू लेफ्ट चलते जाएंगे। अब 66 में से 64 घटाएंगे, या 6 में से 32, या 16, या 8। सो हमारा आंसर क्या आएगा, वो नेगेटिव आएगा। और हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिव चाहिए। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है जो हमारे पास नंबर है, जो हमें कन्वर्ट करना है, उसके सबसे पास 2 की पावर कौन सी है। हमें उस नंबर में से माइनस करके जो रिमाइंडर बचेगा, एक तो वो रिमाइंडर रखना है, और जो पावर थी उस पे हमें 1 दे देना है। सो जो अब रिमाइंडर बचा है, हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे पावर्स में, 2 की पावर्स में राइट टू लेफ्ट। सो जैसे हम 2 की पावर 7 पे थे, अब हम 2 की पावर 6 पे आएंगे। सो 2 की पावर 6 64 है, 6 में से अगर 64 घटाएं तो वो नेगेटिव है। 32 16 8 भी घटाएंगे तो वो भी नेगेटिव है, तो हम उन्हें 0 दे देंगे। और अब हम आगे 4 पे, 2 की पावर 2 पे। अगर हम 6 में से 4 घटाएं तो वो 2 है, पॉजिटिव है, तो हम 4 को 1 दे देंगे। अब क्या बचा रिमाइंडर हमारा 2। अब नेक्स्ट आ गया हम 2 वाली पोजीशन पे। 2 में से जो रिमाइंडर बचा था हम वो माइनस करेंगे। 2 माइनस 2 0 आ गया। अब क्योंकि ये भी पॉजिटिव है 0, सो 2 को भी हम 1 दे देंगे, और जो 1 था उसे 0 मिलेगा, क्योंकि अब रिमाइंडर 0 हो गया। 0 में से 1 घटाएंगे, वो नेगेटिव है, -1। सो हमें देखना है, पॉजिटिव आएगा तो उसे 1 मिल जाएगा, अगर नेगेटिव आ रहा है तो हम उसे 0 दे देंगे। और सबसे पहला स्टेप जो है हमारा, सबसे मेन वही है, सबसे पहला स्टेप हमें पता करना है कि 2 की कौन सी पावर है जो उस नंबर के सबसे पास है, और छोटी होनी चाहिए वो पावर। हम उस पावर में से माइनस करेंगे, और फिर हम वैसे ही कैरी ऑन करेंगे। सो अब हमने जैसे वो सॉल्व किया है, तो हमने 1 पे सबसे पहले हमने 128 पे गए थे, हम 2 की पावर 7 पे, हमने माइनस किया था, 6 बचा था। सो 128 को हम 1 दे देंगे, क्योंकि 128 में से 134 में से 128 माइनस करके पॉजिटिव आ रहा था आंसर। सो 128 को 1 मिला। 64 32 16 और 8 में से जब हमने रिमाइंडर माइनस किया, जो हमारा रिमाइंडर बचा था, तो वो नेगेटिव आ रहा था, इसलिए हम इन्हें दे देंगे 0। अब 6 में से जब हमने 4 माइनस किया था, रिमाइंडर पॉजिटिव आया था, तो हमने दिया 1। अब जब हमने 2 माइनस, अब बचा था हमारे पास 2। 2 में से हमने 2 माइनस किया था तो बचा था 0, जो कि पॉजिटिव है, इसलिए हमने 2 को भी 1 दे दिया। अब जो 1 है वो क्योंकि अब हमारे पास रिमाइंडर बचा है 0। 0 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो -1 आएगा, जो कि नेगेटिव है, इसलिए हमने 1 को 0 दे दिया। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पता करेंगे कि 2 की पावर ऐसी कौन सी है जो उस नंबर के सबसे पास है। फिर हम माइनस करेंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा उसे हम नेक्स्ट पावर में से माइनस करेंगे, राइट टू लेफ्ट चलेंगे 2 की पावर्स में। सो ये मेथड था, हम डेसिमल टू बाइनरी कैसे कर सकते हैं। सो 134 का जैसे हमने सॉल्व किया, अभी आ गया आंसर 1 0 0 0 0 1 1 0। सो अब सभी के लिए एक और क्वेश्चन आ रहा है। 194 ये एक हमारा नंबर है, मींस डेसिमल सिस्टम में नंबर है 194। अब इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। 4 ऑप्शन है, लेट्स सी कौन आंसर देता है। 194 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में।
एक आंसर आ चुका है ए के लिए। लेट्स सी और क्या जवाब देते हैं। काफियों का मैसेज आ चुका है ए, तो अब चेक करते हैं ए करेक्ट आंसर है क्या। सो ए ही हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम देखेंगे सॉल्यूशन पे हमने 194 को कैसे कन्वर्ट किया बाइनरी में, और ए ऑप्शन हमारा क्यों है। एक बार सॉल्यूशन को देख। 194 हमारे पास था। सबसे पहले हमने सबसे जो पास थी उसके 2 की पावर वो थी 2 की पावर 7। 2 की पावर जो 8 थी वो 256 थी, वो उससे बड़ी होगी थी, नेगेटिव आता आंसर। सो 2 की पावर 7 आई, 128 हमने माइनस किया तो 66 आ गया रिमाइंडर। सो 128 को हमने 1 दे दिया। अब 66 में से हमने 2 की पावर नेक्स्ट थी 2 की पावर 6, 64 माइनस किया तो बाय 2। 64 को भी 1 दे देंगे क्योंकि 2 पॉजिटिव है। अब 32, 16, 8 और 4, अगर हम 2 में से माइनस करेंगे ये, तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो 32, 16 और 8 और 4 वाली पोजीशन पे हम 0 देंगे। अब 2 रिमाइंडर हमारे पास बचा हुआ। अब आया 2, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 2 को हम 1 दे देंगे। और 0 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा, इसलिए 1 को हम 0 देंगे। सो हमारा सॉल्व करके एक्सपेंडेड फॉर्म में आंसर ये है। 128 को हमने 1 दिया था, 64 को भी 1 दिया था क्योंकि 66 में 64 पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव आया था। और 32, 16, 8 और 4 नेगेटिव 0 इसलिए आया क्योंकि 2 में से अगर माइनस करेंगे तो नेगेटिव आता है। 2 में से 2 करेंगे तो 2 में 2 माइनस 2 करेंगे तो पॉजिटिव है, इसलिए 1 मिल गया 2 को। और 1 को 0 इसलिए मिला क्योंकि 0 में से 1 माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा। सो 194 का जो हमारा बाइनरी नंबर बनाया हुआ है 1110000010। सो ये नंबर हमारा बना है। सो आज की क्लास में बाइनरी सीखने की हमें, और हमने डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल किया है। जो लास्ट वीक का होमवर्क था वो इस वीक का भी होमवर्क है, क्योंकि डाउट रह गया था बाइनरी में, इसलिए सेम होमवर्क कंटिन्यू होगा। और जिसका लेक्चर वन छूट गया था वो रिकॉर्डेड वर्जन मैंने अपलोड कर दिया है, वो उस लिंक से देख सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं।